फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट। लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था कतर में इन 2022। 5 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने सिर्फ इस एक स्पोर्ट्स इवेंट को देखा था। इमेजिन करें, पूरी दुनिया की नज़रें थी कि कौन वर्ल्ड कप जीतने वाला है। और इन 2026 हमें और ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स मिलने वाले हैं। 2026 तो अभी दूर है, मगर कभी आपने ये सोचे कि फीफा का बिजनेस मॉडल के हाउ फीफा एज अ एजेंसी अर्न मनी, और क्यों हर मुल्क अपनी ही कंट्री में फीफा का वर्ल्ड कप करवाना चाहता है। आखिर हर कंट्री इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है कि उन्हीं की होमलैंड पे फीफा का वर्ल्ड कप होना चाहिए। Qatar, deadly Middle East construction project. Qatar and celebrities are coming under fire on LGBTQ+ rights. This public display of affection is taken into consideration of Qatar being a conservative country. FIFA announced this morning that beer will be banned. If for 3 hours a day you cannot drink a beer, you will survive. FIFA was being run as a criminal enterprise. What is this? Greed and politicking, and FIFA is under fire. फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फीफा को इस्टेब्लिश किया गया था 1904 में रॉबर्ट ग्राम ने, और यही थे जिन्होंने 7 डिफरेंट मेंबर्स ऑफ स्टेट्स के साथ मिलकर पेरिस में फीफा फाउंडेशन एक्ट को साइन किया। और इसी वजह से फीफा की इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद यही फीफा के पहले प्रेसिडेंट भी बने। बट अगर अब हम अपनी स्टोरी को 120 ईयर्स फास्ट फॉरवर्ड करें तो 201 टीम्स हैं जो एफिलिएटेड हैं फीफा के साथ। मगर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सब टीम्स कोई सेपरेट कंट्रीज़ की नहीं है। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो डिफरेंट टेरिटरीज हैं डिफरेंट नेशंस की, जस्ट लाइक मकाऊ या फिर वर्जिन आइलैंड। इनकी टीम तो है फीफा में, लेकिन ये कोई सेपरेट कंट्रीज़ नहीं है। अब हो सकता है आप ये बात सुन के सरप्राइज हो, इवन दो फीफा अर्न बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन फीफा इज़ एन NGO जस्ट लाइक रोलेक्स। और फीफा को NGO बनाने के पीछे मकसद ये था कि फ़ुटबॉल को प्रमोट किया जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड। जस्ट लाइक अदर NGOs जो कि इन्वॉल्व होते हैं सोशल वर्क में, इसी तरह फीफा के भी कुछ अपने सोशल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जस्ट लाइक एजुकेशन फॉर ऑल, सेव द प्लैनेट, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। ये सब इसलिए कि फीफा को मोबिलाइज किया जाए, लोगों की लाइफ्स को इम्प्रूव किया जाए। सो इन अ सेंस फीफा वर्क लाइक अदर NGOs इन सोशल वर्क। बट अब क्वेश्चन ये है कि कौन आता है टॉप पे इस ऑर्गेनाइजेशन के। सो मेन डिसीजन बॉडी जो है फीफा की वो है फीफा काउंसिल, जिसमें 37 मेंबर्स आते हैं, और इन 37 मेंबर्स का एक प्रेसिडेंट होता है जिसे इलेक्ट करता है फीफा कांग्रेस। इसके अलावा 8 वाइस प्रेसिडेंट और 28 अदर मेंबर्स भी इस काउंसिल का हिस्सा होते हैं। और अब हम अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो फीफा का 4 ईयर का साइकिल होता है जो रिवॉल्व करता है वर्ल्ड कप के दौरान। 2019 से लेकर 2022 के साइकिल में फीफा ने अराउंड $7.5 बिलियन अर्न किए थे, और अब अगले साइकिल में एक्सपेक्टेड है कि फीफा का रेवेन्यू 11 बिलियन को टच करे। मगर इन 4 इयर्स में ऐसा क्या हुआ कि फीफा का रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल देखने को मिलेगा। सो आखिर इसके पीछे की रीजंस क्या हैं? सो इसके पीछे 2 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, न्यू फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाई गई है रिगार्डिंग वुमेन सॉकर, एंड ऑलरेडी सेपरेट डील्स भी साइन कर ली गई हैं वुमेन सॉकर के लिए। बिकॉज वुमेन वर्ल्ड कप इज बिकमिंग मोर पॉपुलर, सो फीफा को एक और रेवेन्यू स्ट्रीम मिल चुकी है। अगर अब हम लास्ट साइकिल को कैलकुलेट करें 2019 से लेकर 2022 तक, सो इस लास्ट साइकिल में फीफा ने $7.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, मगर $3.4 बिलियन तो सिर्फ टीवी राइट से ही आगे थे। फीफा का वर्ल्ड कप अराउंड 140 कंट्रीज में दिखाया जाता है, एंड एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन टीवी चैनल्स जिस पर हम फीफा के मैचेस एंजॉय करते हैं। सो दिस चैनल गिव मनी टू फीफा, सो दिस इज़ हाउ वी एंजॉय मैचेस। देन फीफा का सेकंड टूल है मार्केटिंग राइट्स। सो इन लास्ट वर्ल्ड कप साइकिल फीफा अर्नड अराउंड $1.7 बिलियन फ्रॉम हेयर, जस्ट लाइक फीफा पार्टनर कंपनीज जिनमें एडिडास, कोका कोला, वांडा ग्रुप, हुंडई, किया, कतर एयरवेज, कतर एनर्जीज एंड वीज़ा इंक्लूड है। देन आते हैं स्पेसिफिक फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर्स जो पे करते हैं एड्स के लिए जो शो होंगे ड्यूरिंग मैचेस। तो इनमें आते हैं कतर एयरवेज, वीवो, वांडा ग्रुप, Crypto.com एंड बायजूस। ये सब की सब कंपनीज पे करती हैं फीफा को टू शो देयर एड्स। नाउ अब हम अगर ऐड करें टीवी राइट्स एंड मार्केटिंग राइट्स को, देन 75% ऑफ रेवेन्यू इन दोनों स्ट्रीम से ही फीफा को आता है। एंड थर्ड पर आते हैं टिकटिंग राइट्स, टिकट्स जो सोल्ड होती हैं स्टेडियम्स में।
सो इन लास्ट साइकिल फीफा ने अराउंड $929 मिलियन की अर्निंग की थी टिकट सेल्स एंड हॉस्पिटैलिटी राइट्स से। फोर्थ पर है लाइसेंस राइट्स ऑफ द ब्रांड फीफा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई वीडियो गेम है और उस पर फीफा का लोगो अटैच है, वो पे करेगा फीफा को। सो सम स्मॉल पोर्शन ऑफ मनी कम्स फ्रॉम हेयर एज वेल। लास्ट साइकिल में $769 मिलियन फीफा को इधर से आए थे। फिफ्थ और लास्ट पर आता है रिमेनिंग स्मॉल रेवेन्यू सोर्सेज लाइक फीफा क्लब वर्ल्ड कप, प्लेंटी एंड अपील ड्यूरिंग मैचेस, रेंट आउट रियल एस्टेट, फीफा वर्ल्ड फुटबॉल म्यूजियम एंड फीफा सेल करता है सम वीडियो गेम्स एंड फिल्म्स राइट्स। बिगेस्ट इनकम सोर्स इन ऑल स्मॉल सोर्सेज में वो है एनुअल क्लब फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि था $209 मिलियन। अब हम अगर फीफा के एक्सपेंसेस की बात करें, वेयर डज फीफा एक्चुअली स्पेंड मनी, तो आपको ये सुनकर थोड़ा सा शॉक लगेगा। फीफा के ऑलमोस्ट ज़ीरो एक्सपेंसेस हैं। मैचेस को ऑर्गेनाइज करने की कॉस्ट वो पे करेगा जिसकी होमलैंड पर मैचेस हो रहे होंगे। सो वो कंट्री जिसमें वर्ल्ड कप हो रहा होता है, उस कंट्री की गवर्नमेंट पे करेगी मैचेस की कॉस्ट। नाउ अब हम अगर टैक्सेस की बात करें तो फीफा टैक्स भी पे नहीं करता, बट अब ओनली कॉस्ट ऑफ प्राइस बचती है, प्राइस जो कि पे की जाती है उस टीम को जो वर्ल्ड कप विन करेगी। ये एक ओनली मेजर कॉस्ट है जो फीफा पे करता है। सो इस पिछले 2022 के वर्ल्ड कप में टोटल प्राइस $440 मिलियन थी। जो विनर टीम होगी उसको मिलेंगे $42 मिलियन, सेकंड विनर को मिलेंगे अराउंड $30 मिलियन और बाकी अदर टीम्स को प्राइस अमाउंट मिलेगी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम $27 मिलियन टू $9 मिलियन। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सी मीडिया न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स में ये रिपोर्ट हुआ था लाइक फोर्ब्स एंड ब्लूमबर्ग, कतर ने अराउंड $200 बिलियन स्पेंड किए हैं वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बट दिस $200 बिलियन नंबर इज लिटिल बिट मिसलीडिंग बिकॉज क्योंकि फैक्ट ये है कतर की गवर्नमेंट ने ये वर्ल्ड कप होस्ट किया था एज अ कतर नेशनल विजन 2030। इस वर्ल्ड कप के लिए कतर की गवर्नमेंट ने बिल्ड की थी मॉडर्न मेट्रो सिस्टम जो कि ऑफ कोर्स लेटर ऑन यूज होगा फॉर पीपल लिविंग देयर। एयरपोर्ट्स को एक्सपेंड किया गया, न्यू होटल्स बिल्ड किए गए एंड बिल्ट न्यू डिस्ट्रिक्ट इन देयर कैपिटल सिटी दोहा। बट डिस्पाइट ऑफ दिस, कतर को जो वर्ल्ड कप होस्ट करने की कॉस्ट थी फॉर श्योर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। मगर ये क्वाइट कंट्रोवर्शियल है और बहुत से इल्ज़ाम हैं। करप्शन हैज़ आल्सो टेकन प्लेस हियर। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फीफा सेप ब्लैटर ने ये कहा था कि फीफा का वर्ल्ड कप अब किसी न्यू कंट्री में होना चाहिए। The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. बट लेटर सेप ब्लैटर ने ये बोला था कि कतर को वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स देना सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो क्यों फीफा के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा? वेल, अब इसके पीछे की रीजंस तो बहुत सी थी और बहुत सी कंट्रोवर्सीज अटैच थी कतर के साथ। फर्स्ट, माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन। बहुत से वर्कर्स जो कि बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल से थे, उनको एक्सप्लॉइट किया गया, जिसकी वजह से फीफा को ऑर्डर किया गया था कि $440 मिलियन से वर्कर्स को कंपनसेट करे फॉर ह्यूमन राइट अब्यूजेस। सेकेंड कंट्रोवर्सी LGBT के रिगार्डिंग थी, ऑफ कोर्स विच इज़ नॉट लीगल इन कतर। So what I would suggest is public display of affection is taken into consideration of Qatar being a conservative country. And I'm not saying public display of affection for any gender or any sexual orientation. I'm talking for everybody. And in fact, rainbow flag जो LGBT का था वो भी बैन था स्टेडियम्स में। Then there was a controversy regarding alcohol. Budweiser जो कि एक अल्कोहल ब्रांड है एंड इनकी $75 मिलियन की डील हुई थी फीफा के साथ, सो वो अपनी अल्कोहल स्टेडियम्स में सोल्ड कर सकेंगे। बट 2 दिन टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले फीफा said no alcohol will be sold in the stadiums. If for 3 hours a day you cannot drink a beer, you will survive. फाइनली अब सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मैटर इस पूरी स्टोरी में वो ये था कतर को कैसे होस्टिंग राइट्स मिल सकते हैं। फ्रॉम देन टिल टुडे, जब ये डिसीजन 2010 में लिया गया था, मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ फीफा कमेटी या तो वो अंदर थे या तो उन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे।
बाय द वे फीफा 7 डिफरेंट गारंटीज एंड डिक्लेरेशंस लेती है उस कंट्री या उस गवर्नमेंट से जो कि वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहती हो। सो फीफा की उस कंट्री या गवर्नमेंट से बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहते हो तो आपको ये तमाम रिक्वायरमेंट्स माननी पड़ेंगी। हम आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे और जो भी कंट्रोवर्सीज होंगी वो आप बर्दाश्त करोगे। यहाँ तक सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि एक कंट्री को क्या ही मिलता होगा वर्ल्ड कप होस्ट करके। एक कंट्री क्यों ही वर्ल्ड कप होस्ट करेगी जब उसको इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस और कंट्रोवर्सीज झेलनी पड़ेंगी। बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि कंट्री का सॉफ्ट पावर इंक्रीज होता है। अगर कोई कंट्री इतना बड़ा वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है विच मीन्स वो कंट्री क्वाइट स्टेबल है और फाइनेंशियली सिक्योर है। सो इसकी वजह से और ज़्यादा फॉरेनर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं उस कंट्री में। बट कतर के केस में इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं सो फॉरेनर इन्वेस्टमेंट माइट बी नॉट वर्क फॉर कतर एंड ये बेनिफिट कतर के लिए वर्क नहीं करेगा दैट मच। सेकंड बेनिफिट ये है जो भी स्टेडियम्स बिल्ड किए गए हैं वो लेटर ऑन यूज़ किए जाएंगे और स्पोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा इस वजह से। बट क्या अब ये ऐसा सच में होता भी है? क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ में इसके ओपोजिट दिखने को मिलता है। जो भी स्टेडियम्स बिल्ड किए जाते हैं वो एट द एंड यूजलेस ही देखने को मिलते हैं। जैसे फीफा का वर्ल्ड कप जब ब्राज़ील में 2014 में हुआ था, ब्राज़ील स्पेंड अराउंड $3 बिलियन ऑन स्टेडियम्स। बट आफ्टर अ ईयर ब्राज़ील का एक स्टेडियम यूज़ हो रहा है एज अ पार्किंग लॉट। अपार्ट फ्रॉम दिस थर्ड बेनिफिट है जीडीपी का इंक्रीज होना। अगर वर्ल्ड कप आपकी कंट्री में हो रहा है, लोग पूरी दुनिया से आपकी कंट्रीज़ में आएंगे फॉर मैचेस एंड ऑफ कोर्स दे विल ब्रिंग मनी विद देम। सो इस तरह टूरिज्म इंक्रीज होगा एंड ये एक बड़ा बेनिफिट है नो डाउट। एंड इन दिस वे $17 बिलियन बेनिफिट द कतर इकोनॉमी। तो ये हरगिज़ नहीं है कि वर्ल्ड कप का किसी कंट्री में होना हरगिज़ लॉस ही है, बिकॉज कतर की ऑलरेडी जीडीपी हाई है एंड विद सो मैनी कंट्रोवर्सीज कतर में सी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ 2022 वर्ल्ड कप। सो इस बारे में आप क्या सोचते हो? अच्छा बुरा या जो भी, राइट डाउन इन कमेंट्स बिलो। Thank you so much for watching. We see you in the next video. Till then, bye bye.